मुंबईचा राजा रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ये सीजन शायद आखिरी सीजन हो सकता है हिटमैन का मुंबई इंडियंस के साथ। शायद अगले साल हम रोहित को बैंगलोर में देखे। इमेजिन फैफ डु प्लेसी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैक्सी, या फिर धोनी के बाद, या फिर अगर धोनी एक और सीजन खेलते हैं तो धोनी के साथ सीएसके में। और अगर किंग खान को जादू चलाए तो रोहित की सेकंड फेवरेट टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। कैन यू इमेजिन गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा? तो ऐसा क्या हुआ है जिसे हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि रोहित शर्मा माइट लीव मुंबई इंडियंस एंड जॉइन अनदर आईपीएल टीम? तो मार्क बाउचर जो मुंबई इंडियंस के कोच है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया क्यों रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकालना पड़ा और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना पड़ा। बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्च के बाद ये 3 मेजर रीजन सामने आते हैं व्हाई मुंबई इंडियन टर्न ऑन रोहित शर्मा। अगर सिंपल रखे तो क्यों मुंबई इंडियन अगले फेज में जा रही है, और ये तीनों रीजन इंपॉर्टेंट है जिससे हम ये पता चलता है देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद इन मुंबई कैंप। लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुंबई इंडियन के फैंस के लिए हार्दिक पांड्या एक विलन बन चुके हैं। इस वीडियो के बाद इस वाले वीडियो को जरूर देखना। And for me, it's a transition phase of. I mean, one of the things that I've always spoken about is when you arrive at the IPL, and he'll be able to tell you as well. There's a lot of stuff going on. There's photo shoots and this and that, and a lot of the emphasis is not actually on the cricket. It's more about the advertising and all that sort of stuff. 5 साल हो गए जब लास्ट टाइम रोहित शर्मा ने एक सीजन में 400 रन का सीजन टोटल क्रॉस किया था। पिछले 4 सीजन रोहित शर्मा के एज अ प्लेयर कुछ खास अच्छे नहीं गए। ऐसा कहना है मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर का। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सुनील गावस्कर ने भी एक कमेंट की थी रोहित का एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूशन कुछ खास अच्छा नहीं था पिछले कुछ सीजन से, इसलिए मुंबई इंडियन टेबल के नीचे रह रही थी। इन शॉर्ट इन सब का ये मिलकर कहना है कि रोहित शर्मा थक गए। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम इंडिया का प्रेशर और पर्सनल कमिटमेंट, और फिर जब आईपीएल का सीजन स्टार्ट होता है रोहित के आसपास कैमरास और मीडियाज रहती है जिससे रोहित और बिजी हो जाते हैं एंड दैट अफेक्ट्स हिज क्रिकेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस उनको रोहित से कैप्टनसी हाइप को निकालना है और हिटमैन को अपनी क्रिकेट के लिए स्पेस देनी है जिससे वो अपनी बैटिंग पर और फोकस कर सके एंड ही कैन एंजॉय हिज क्रिकेट। सचिव जी, राजनीति में टिकना है तो स्पीड और पकड़ दोनों जरूरी है, लिख के ले लीजिए। हाँ जी जी। बाय द वे स्टीफन फ्लेमिंग ने ऐसा कभी नहीं कहा धोनी के लिए, लेकिन ब्रो अगर आपका कैप्टन आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू है ऑब्वियसली ही विल बी इन फ्रंट ऑफ मीडियाज एंड कैमरास, राइट? आई डोंट नो व्हाई मार्क बाउचर सेड दिस थिंग, लेकिन अगर कहा है तो कुछ तो रीजन होगी उसके लिए। इसीलिए तो रितिका ने ये कमेंट की थी। 2010 में सचिन तेंदुलकर की एज थी 36 और उनको बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बस करो, इनफ, आप रिटायरमेंट ले लो। और अभी 2024 में रोहित शर्मा की एज अराउंड 36 है, सेम ऑफ दैट ऑफ सचिन सर। एंड जस्ट फॉर द फैक्ट अगर आपको पता ना हो तो कायरन पोलार्ड की एज भी 36 है अभी, बल्कि रोहित और पोलार्ड में सिर्फ 12 दिन का फर्क है और रोहित पोलार्ड से 12 दिन बड़े हैं और पोलार्ड अभी रिटायर हो चुके हैं आईपीएल से। लेकिन आईपीएल से रिटायर होने के बावजूद पोलार्ड बाकी लीग्स खेल रही है। ये सिनेरियो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये बात पूरी तरह से समझनी है तो। अगर पोलार्ड चाहते तो और 4 साल खेल सकते थे आईपीएल, लेकिन फिर उनको बैटिंग कोच बना दिया। और अगर हम उनकी रिटायरमेंट स्पीच को ध्यान से देखें, It hasn't been the easiest decision to make as I will keep playing for a few more years. But I understand that this incredible franchise, which has achieved so much, needs to transition, and if I'm no longer to play for MI, then I cannot see myself playing against MI either. Once an MI, always an MI. तो ये रीड करने के बाद मुझे कुछ अलग लगा। पोलार्ड को रिटायर नहीं होना था, लेकिन हर टीम में एक टाइम आता है जब आपको एक कंप्लीट शिफ्ट चाहिए और उस वक्त कुछ लोगों की जरूरत नहीं रहती। आई एम नॉट टॉकिंग बैड अबाउट एनीथिंग, लेकिन उस ट्रांजिशन के वक्त आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। और जो पोलार्ड ने डिसीजन लिया नॉट टू ज्वाइन अदर टीम एंड स्टे रिटायर्ड, तो मे बी मुंबई इंडियंस उस ट्रांजिशन में आने वाली है जब उनको मे बी रोहित शर्मा की जरूरत ना हो और न्यू एरा में शिफ्ट करना हो। तो अगर आप मार्क बाउचर का ये वाला इंटरव्यू क्लियरली सुनते हो तो वो बोल रहे कि शायद आखिरी सीजन है रोहित का मुंबई इंडियन के साइड में। I just thought, well, speaking with the whole Mumbai Indians group, we thought that maybe this is the opportunity for him to step in for his last year or so. Maybe this is the opportunity for him to step in for his last year or so. मैंने रिसेंटली कट्टर मुंबई इंडियन फैन से बात की तो उसने कुछ शेयर किया। आरसीबी वैल्यूज विराट इम्पैक्ट, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो जीते या हारे। सीएसके लव्स धोनी एंड दे वांट हिम फॉरएवर। लेकिन जब बात मुंबई इंडियंस की आती है उनका फोकस सिर्फ रिजल्ट से। अगर आप रिजल्ट्स नहीं दे सकते, थैंक यू, वी नीड समवन एल्स। अगर आपको 2013 की आईपीएल याद हो तो रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के कुछ मैचेस में, लेकिन जब उनसे रिजल्ट नहीं आए तो रोहित शर्मा ने उनको रिप्लेस किया। और अगर रोहित से भी रिजल्ट नहीं आते तो शायद उनको रिप्लेस कर सकती थी मुंबई इंडियंस। तभी पहले सचिन का फेज था, फिर
एनर्जी आई टेम्पररी और फिर मुंबई का राजा रोहित शर्मा ने कैरी किया पलटन का फ्लैग। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है शायद मुंबई इंडियन न्यू फेज में जाने की सोच रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुंफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या को वापस बुला लिया है। मुंबई इंडियंस को छोड़ने के बाद हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 सीजन में अपनी लीडरशिप स्किल प्रूव की है। उन्होंने अपनी एक्स टीम गुजरात टाइटंस को लगातार 2 बार फाइनल्स में लेके गए और 1 बार जिताया भी। शायद इसीलिए मार्क बाउचर ऐसा कह रहे थे। We saw a window period to get Hardik back as a player. And what you've got in Hardik, I mean, Bart will tell you that. Yeah, the guy's look, done wonders at Gujarat. And he's a great player. He's a Mumbai Indians boy. I love the player. He's a Mumbai Indians boy as well. I mean, he's gone over to another franchise. He won his first year as captain. He became runner-up in his second year. So there's obviously some very good leadership skills there as well. So, you know, a lot of people understand in India that people get quite emotional in that, but take the emotion away from it. I think it's just more of a cricketing decision. अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुंबई इंडियन न्यू फेज में जाने की सोच रही है, प्रॉब्लम उनकी अप्रोच है। अगर आप आरसीबी और विराट को देखें, जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ी थी आरसीबी की, इट वाज स्मूथ ट्रांजिशन। ऐसा फोर्सफुली या फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा। I had an announcement to make, spoken to the squad this evening before the second leg of the tournament starts, to inform everyone that this is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. लेकिन जो मुंबई के साथ हो रहा है अभी, उससे तो ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट ओके विद इन वन फैमिली। ये इंसिडेंट 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट के साथ भी हुआ था, जब आरपीएस ने धोनी को रिप्लेस किया था विद स्मिथ और साक्षी ने सीएसके की स्टोरी रखी थी। और अगर आपको रितिका की ये कमेंट याद हो, ये स्टोरी फिलहाल के लिए उसी तरह शेप कर रही है। लेकिन अगर ये सच्ची में रोहित शर्मा का आखिरी साल है मुंबई इंडियंस के साथ, क्या लगता है कौन सी टीम ज्वाइन करेंगे हिटमैन नेक्स्ट ईयर? लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या विलन क्यों बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, या फिर जानिए विराट कोहली ने 973 रन कैसे किए एक ही सीजन में। आपकी स्क्रीन पर वीडियो होगी, देख लेना।